नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोटी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोटी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. सचिवालय घेराव को लेकर हजारों की संख्या में गिरिडीह से निकले भाजपाई। सुरक्षा जांच के नाम पर मुफस्सिल थाने में रोका। भाजपाइयों ने जताया विरोध, माहौल हुआ तनावपूर्ण। एमआर टीकाकरण को लेकर उपायुक्त ने डीसी ऑफिस में किया पत्रकार सेमिनार। खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान की दी गई जानकारी। इधर जागरूकता को लेकर झंडा मैदान से निकाली गई रैली। कल से जिले भर में शुरू होगी एमआर टीकाकरण अभियान। विभिन्न मांगों को लेकर किसान मंच ने झंडा मैदान में दिया धरना। शहरी क्षेत्र में किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। दो नन्हे प्रतिभावान कराटे खिलाड़ियों को मिली समाज सेवियों की मदद। पंखुड़ी और आदित्य नेशनल टूर्नामेंट के लिए जाएंगे जयपुर। आर्थिक मदद पाकर हुए बेहद खुश। और झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा की ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया धरना। की गई आवाज बुलंद। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने दिया सकारात्मक आश्वासन। और अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रांची में आहूत सचिवालय घेराव रैली में शामिल होने के लिए मंगलवार को झंडा मैदान समेत अन्य स्थानों से हजारों की संख्या में भाजपाई रांची के लिए निकले। रैली को सफल बनाने को लेकर गिरिडीह से सैकड़ों वाहनों से 8000 से अधिक कार्यकर्ताओं का जत्था अहले सुबह रांची के लिए रवाना हुआ। पूर्व सदर विधायक निर्भय कुमार शहबादी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नू कांत, जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, दिनेश यादव, विनय सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, नवनीत सिंह के साथ भी काफी संख्या में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं का जत्था रांची के लिए रवाना हुआ। रांची जाने के क्रम में मुफस्सिल थाना के समीप पुलिस द्वारा सभी वाहनों को रोककर जांच की गई। इस दौरान आम लोगों को भी पुलिस के इस जांच अभियान के कारण काफी परेशानी हुई। रैली में जा रहे वाहनों में भाजपा का झंडा भी लगे रहने के बावजूद उन्हें वाहनों को न सिर्फ रोककर बल्कि सभी को वाहन से नीचे उतारकर जांच किया गया, जिससे भाजपा नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस अधिकारियों से जमकर बहस हुई। इस दौरान भाजपाइयों ने थाना गेट के पास ही धरना देने की चेतावनी दी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि वे लोग अपराधी या नक्सली नहीं हैं, जो उनके वाहनों की जांच की जा रही है। भाजपा नेताओं के आक्रोश को देखते हुए कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें रांची के लिए रवाना कर दिया। इस बाबत पूर्व विधायक निर्भय शहबादी, चुन्नू कांत आदि ने कहा कि जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए इस तरह की जांच शुरू की गई। हालांकि जांच में जुटे अधिकारी भाजपा नेताओं के इस आरोप को गलत बताया। कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए इस तरह की जांच हो रही है। एमआर टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में पत्रकार सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, डॉक्टर अशोक कुमार डीपीएम,
प्रतिमा कुमारी, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। सेमिनार को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने बताया कि भारत में लगभग 2.7 मिलियन बच्चों को हर साल खसरा होता है। इस बीमारी के होने के बाद बच्चे अन्य कई जटिल बीमारी और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। देश भर में वित्तीय वर्ष 2022-23 खसरे से लगभग 40 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें 9 बच्चे केवल झारखंड के हैं, जिसमें से 3 बच्चे गिरिडीह जिले के एक ही परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि देश में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार 230 खसरे के मामलों में से 120 झारखंड से है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले में खसरा के अधिक प्रकोप रहने के कारण टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि 12 अप्रैल यानी कल से जिले भर में MR टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, जो अगले 1 महीने तक चलेगा। इस अभियान के तहत 9 माह से 15 वर्ग के आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। जिन बच्चों को पूर्व में टीका लगाया जा चुका है, उन्हें अभियान के दौरान पुनः टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खसरा रूबेला एक सुरक्षित और प्रभावी टीका है। इसका दुनिया भर में कई देशों में 40 से अधिक वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। टीकाकरण अभियान की निगरानी सरकार, WHO, यूनिसेफ द्वारा की जाएगी। उपायुक्त ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने खासकर बच्चों के परिजनों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं। जानकारी दी गई कि पहले चरण में सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में टीकाकरण अभियान को लेकर कैंप लगाया जाएगा, जिसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में कैंप लगाकर टीका दी जाएगी, जिसके लिए 282 टीम बनाई गई है। मिजिलस रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर मंगलवार को शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली को शहर के झंडा मैदान से गिरिडीह DC नवन प्रेस लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में कई स्कूलों के बच्चे और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने जागरूकता रैली के माध्यम से अपने अपने बच्चों को मिजिलस और रूबेला का टीका लगवाने की अपील की गई। इस बाबत गिरिडीह DC नवन प्रेस लकड़ा ने बताया कि मिजिलस और रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिला शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मिलकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस टीकाकरण की शुरुआत कल यानी 12 अप्रैल से कार्मल स्कूल से शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा जिले भर के तमाम स्कूलों में विशेष रूप से 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को मिजिलस और रूबेला का टीकाकरण दिलवाया जाएगा। DC श्री लकड़ा ने बताया कि गिरिडीह जिला में मिजिलस और रूबेला का असर काफी अधिक है, इसलिए जिला प्रशासन टीकाकरण अभियान को बृहद पैमाने पर करने और जिले से मिजिलस और रूबेला की बीमारी को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। कल से 1 माह तक लगातार यह टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि करीब 9 लाख बच्चों को टीकाकरण करवाना है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 30,000 बच्चों को टीकाकरण दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके अलावा हर दिन टीकाकरण अभियान का रिपोर्ट लिया जाएगा। इस जागरूकता अभियान में DDC शशि भूषण मेहरा, AC विल्सन भेगरा, BDO दिलीप महतो, DSO गौतम कुमार भगत, सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा, DPM प्रतिमा कुमारी, DPRO रश्मि सिन्हा के अलावा शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, स्कॉलर BEd कॉलेज, BNS DAV, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, मकतपुर हाई स्कूल, सर JC बोस कन्या विद्यालय सहित विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल व अन्य शिक्षक छात्र छात्राएं के साथ मौजूद थे। देने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है। एक 25 वर्किंग डे में हम लोगों को ये पूरा करना है। लगभग जो एक आंकड़ा है वो लगभग 7 लाख का है। वो कुछ हाँ, ये 9 लाख का दिया गया है। हम लोग ने अपना कुछ असेसमेंट किया है कि कितने लोग इसमें एलिजिबल है या यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम लोग को 30,000 टीकाकरण करना है प्रतिदिन। हम लोग डेली इसका इवनिंग ब्रीफिंग भी करेंगे आप लोगों के माध्यम से। हम लोग चाहते हैं कि लोगों में एक जन जागरूकता जाए। किसी भी टीकाकरण के बाद में AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन संबंधी भी इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन जैसे कि प्रचार चूँकि पूर्व में मैंने बताया कि गिरिडीह अनफॉर्चुनेटली बाकी जिलों और राज्यों की तुलना में MR मीजल्स रूबेला में ज़्यादा ग्रसित रहा है और
ये एक जानलेवा बीमारी भी है। हम लोग इसमें आशा करते हैं कि हम लोगों का सही प्रकार टीकाकरण हो जाए, हमारा बढ़िया कवरेज हो जाए, तो हम लोग इस पे बढ़िया से हम लोग निपटने में सक्षम रह सकते हैं। तो आज इसी के तहत में आज हम लोग यहाँ पे झंडा मैदान गिरिडीह में इसको किक ऑफ करने के लिए यहाँ पर प्रभात फेरी का आयोजन करें, जिसमें विभिन्न स्कूल्स आज इन्वॉल्व हैं और हमारे पूरे ज़िले के कई विद्यालय में अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिविटी कर रहे हैं। और कल कार्मल स्कूल में हम लोग कार्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम लोग 9 बजे इसका विधिवत टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से आमजनों को, तमाम जनता को हम लोग अपील करते हैं। किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया और शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा 5 रुपए मूल्य का स्टाम्प 70 रुपए में अपने लाइसेंसी वेंडर के माध्यम से बिक्री कराकर जनता को लूटने का आरोप लगाया गया। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन सभी क्षेत्रों में जनता को बेपरवाह होकर लूट रहा है, चाहे वह कीमत से 14 गुना अधिक स्टाम्प में वसूली की बात हो, चाहे मनरेगा योजना के लाभुकों को मटेरियल का राशि आवंटन से 8 गुना अधिक वेंडर के खाता में डालकर मनरेगा लाभुकों के सामग्री मद की राशि डकारने की बात हो, अथवा दाखिल खारिज जमीन के ऑनलाइन एंट्री एवं जमीन की रजिस्ट्री के लिए लाख लाख रुपए घूस लेने की बात हो। हर जगह जिला प्रशासन के माध्यम से हमारे नेता लोग जनता को लुटवा रहे हैं, जिसका खुलकर विरोध करना होगा। इस धरना प्रदर्शन माध्यम में किसान मंच के पूर्व महासचिव गंगाधर यादव, सचिव देवचंद यादव, तीसरी अंचल अध्यक्ष दास मुर्मू, महासचिव बैजन मुर्मू, देवरी अंचल अध्यक्ष अन्ना मुर्मू, पीरताड़ अंचल अध्यक्ष शिव शंकर सिंह, बेगाबाद अंचल अध्यक्ष नवी अंसारी, डुमरी अंचल अध्यक्ष थाम्बी, मंडल उपाध्यक्ष महादेव विश्वकर्मा, संरक्षक टिपन ठाकुर, अरविंद कुशवाहा, मुस्लिम अंसारी, राशो हेमरब, खुशबू देवी, गायत्री देवी, रेखा देवी, पूरन सिंह, छत्रधारी सिंह, हेमलाल सिंह, ललिया देवी सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। यहाँ लगातार हम किसान जो है खतियान के लिए, रजिस्टर 2 के लिए विगत 1-1.5-2 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो रिकॉर्ड रूम में भ्रष्टाचार इस तरह से था कि जो जिस खतियान में 20 रुपया फीस होना चाहिए था उसके लिए 20,000 मांगा जाता था। कई एक बार हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, पुलिस का लाठी खाना पड़ा। अब कुछ किसानों को उचित मूल्य पर जो है खतियान मिल जा रहा है, लेकिन टिकट जो है टिकट उचित मूल्य पर नहीं मिल पा रहा है। 5 रुपया का टिकट कभी 100 रुपया, कभी 80 रुपया, कभी 70 रुपया। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा होगा कि 70 रुपया, 5 रुपया का टिकट 70 रुपया से कम में देने को तैयार नहीं है। और चूंकि जिसका वीडियो बना सिर्फ उसका ऐसा बात नहीं है, पूरे कचहरी परिसर में यही स्थिति है। और चूंकि इसके लिए उस वेंडर को हम दोषी नहीं मानते हैं, इसके लिए उस जिला प्रशासन को भी हम दोषी नहीं मानते हैं जो 5 रुपया का 70 रुपया में टिकट बेचवा रहा है। उसके लिए दोषी हमारे जिले के माननीय विधायक और सांसद हैं। क्योंकि माननीय और विधायक और सांसद का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो आज अभी देखिए जो मनरेगा में 8 गुना जितना बजट था उससे 8 गुना ज़्यादा राशि निकाल लिया, मनरेगा के मटेरियल का पैसा। इस तरह से और चीज़ है, दिसंबर माह का पूरा राशन घोटाला कर दिया। अभी 14 गुना मूल्य पर जो टिकट बेचा जा रहा है। इस सारे मामले पर जो है सो हमारे माननीय विधायक सांसद चुप्पी साधे हुए हैं। हम माननीय विधायक सांसद से चुप्पी तोड़ने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। हम धन्यवाद देते हैं सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष को कि कम से कम उनका जमीन थोड़ा सा जाग गया है कि उन्होंने यह बात स्वीकार किया कि इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर भी हमारे माननीय सांसद विधायक चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय सांसद विधायक से आग्रह करेंगे कि अभी भी चुप्पी तोड़ें, नहीं तो 2024 आने वाला है। हमारी जनता जो है सवालों का बौछार लेके तैयार रहेगा, सवालों का फेहरिस्त लेके तैयार रहेगा।
दो नन्हे मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को मिली मदद, नेशनल चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं जयपुर। मार्शल आर्ट के दो नन्हे प्रतिभावान खिलाड़ियों को गिरिडीह के कुछ समाज सेवियों की मदद मिली है और आखिरकार यह दोनों राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए जयपुर जा रहे हैं। इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को आर्थिक संकट उनके रास्ते में बाधा बनी हुई थी। कई न्यूज चैनल व अखबार ने इनकी खबरों को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद समाज सेवी व भाजपा नेता विनोद सिन्हा ने दोनों बच्चों के एंट्री फीस की व्यवस्था कर दी। श्री सिन्हा के प्रतिनिधि रितेश सिन्हा के पारिवारिक सदस्यों ने दोनों बच्चों को 9,000 रुपया प्रदान किया। इधर भाजपा नेता मुकेश जलान ने इनकी ग्रेडिंग फीस 6,000 रुपए का खर्च उठा लिया। वहीं राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा ने इनके और इनके अभिभावक के जयपुर आने जाने का टिकट करवा दिया। सहयोग करने वाले विनोद सिन्हा, मुकेश जलान और मुकेश सिन्हा ने कहा कि बच्चा बेहद प्रतिभावान है। निश्चित रूप से बच्चे जयपुर में गिरिडीह का झंडा गाड़ कर आएंगे। बता दें कि महेशलुंडी निवासी संजीव वर्मा का 10 वर्षीय पुत्र आदित्य और 9 वर्षीय पुत्री पंखुड़ी ने मार्शल आर्ट कराटे में अपना लोहा मनवाया है। इनके शानदार प्रदर्शन से बड़े बड़े कराटे के खिलाड़ी भी हतप्रभ रह जाते हैं। सुभाष पब्लिक स्कूल के क्लास 4th और 3री में पढ़ने वाले यह दोनों बच्चे ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। पंखुड़ी वर्मा तो अभी से ही लेदा हाई स्कूल और अलगुंदा मिडिल स्कूल में ट्रेनर के रूप में काम कर रही है, यानी अपने से बड़े उम्र के बच्चों को यह अभी से ही आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से इनकी प्रतिभा परवान चढ़ने से महरूम रह जा रही थी। असल में 15 और 16 अप्रैल को जयपुर में होने वाले नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए इन दोनों बच्चों का चयन हुआ था, जहां इन्हें ब्लैक बेल्ट ग्रेडिंग में भी शामिल कराया जाएगा। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से यह बच्चे जयपुर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन मददगारों ने इनके हौसले को पंख दे दी है। देखना ये होगा कि बच्चे अब जयपुर में क्या कुछ कर पाते हैं। नमस्कार सभी को। हमें मीडिया के द्वारा ये पता चला था कि इन दोनों बच्चों को सहयोग की ज़रूरत है, ताकि ये ताइक्वांडो में प्रतियोगिता जो भाग लेना चाह रहे थे उन्हें ये राशि प्राप्त नहीं हो पा रही थी। और समाज सेवी हमारे विनोद सिन्हा जी भैया और रितेश भैया के द्वारा इन्हें मदद किया जा रहा है, ताकि ये सहयोग राशि से इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्राप्त हो। पशुपालन विभाग के एआई कर्मचारी संघ की ओर से मंगलवार को जिला भंडारीडीह पशुपालन कार्यालय में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रदेश सचिव सह जिला अध्यक्ष राजेश कुमार महतो ने की। वहीं धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से कर्मचारी संघ के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। इस दौरान जिला भर के एआई कर्मचारी भी उपस्थित थे। वार्ता में कई बातों को लेकर पशुपालन पदाधिकारी को अवगत कराया गया। बताया गया कि एआई कर्मी को गर्भ जांच फेज 1 से फेज 4 तक के पूरे पैसों के भुगतान करने की मांग की गई। एआई कर्मी का 20 महीने से प्रति माह मिलने वाले मानदेय 1500 रुपए राशि की भुगतान की मांग की गई। इस वार्ता के दौरान जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि जागरूक एआई कर्मचारी के साथ पारदर्शिता नहीं निभाई जा रही है। इस दौरान जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि जितने लोगों का पैसा का भुगतान हुआ है और जितने को होना है एवं जो एक्टिव एआई कर्मचारी हैं उनकी सूची आप सभी को दे दी जाएगी। कहा गया कि सभी वर्कर अपना फोटो कार्यालय में जमा कर परिचय पत्र प्राप्त करें। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि संगठन की मांगों को अवश्य पूरा किया जाएगा। इस बाबत मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिला पशुपालन विभाग में काम कोई और करे और पैसा किसी और को दे दिया, यह बहुत ही विडंबना की बात है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि ऊपरी स्तर पर अभी भी कई गड़बड़ियां हैं। इसी को लेकर 17 अप्रैल को राज्य स्तरीय बैठक रखी गई है। वहीं 25 अप्रैल को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन को सफल बनाया जाएगा। मौके पर अमित वर्मा, मनोज कुमार वर्मा, प्रेमचंद्र राय, विमल कांत मौर्य, नवलेश यादव, भोला दास, संजय कुमार मांझी आदि कई एआई कर्मचारी मौजूद थे। पशुपालन विभाग के एआई कर्मचारी संघ के बैनर तले आज गिरिडीह जिला पशुपालन विभाग में धरना कार्यक्रम रखा गया था। धरना कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था, जो सर्वविदित था, कि काम कोई करे और पैसा किसी को दे दिया जाए। यह बड़ी, यही नहीं गिरिडीह में नहीं, हमको लगता है कि हर जिले में 2 नंबर का धंधा चल रहा है। भेग नाम से
एआई वर्कर बहाल कर लिया गया है। कहीं महिला है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी का कुछ है, और करता क्या है कि मेहनत बेचारा ये कर रहा है, ये इसका अगर 50,000 बिल बनना चाहिए, 40,000 बिल बनना चाहिए, तो इसका बनता है 400, 400, और महिला के नाम पर चला जाता है और ऑफिस की मिली भगत में बांट करके सब पैसा बांट लिया जाता है, जिसके विरुद्ध में हम लोगों ने डीसी और डायरेक्टर वगैरह सबको केस भी, हम लोगों ने शिकायत भी किया। आज डीएचओ के साथ वार्ता हुई, डीएचओ ने कहा कि हम ये महसूस करते हैं कि पारदर्शिता नहीं निभाया जा रहा है। जितने आदमी का पैसा गया उसका सूची हम तुरंत आपको देते हैं, जितने का मिलने वाला है उसका सूची देते हैं, कितने लोग एक्टिव एआई है उसका सूची देंगे, कितने लोग इनएक्टिव हैं उनका सूची देंगे। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, उसके बाद ऑफिस में कितने एआई वर्कर घुसने नहीं दिया था कि आप कौन है, हमने कहा आईडी कहाँ देते हैं, कहा कि हम आज आईडी देंगे, आज उनको फोटो जमा करवाइए, 2 दिन के अंदर उनको आईडी दे देंगे। फिर बीमा का जो है वह जो कागज टीवीओ अगर दस्तखत नहीं कर रहे हैं तो मेरे यहाँ डायरेक्ट जमा कर दीजिए, हम टीवीओ को बुला के दस्तखत करा लेंगे। इन सारे विषयों पर आज बातचीत हुई है, लेकिन स्टेट स्तर पर गड़बड़ी अभी बहुत है। 17 तारीख को राज्य का भी बैठक हम लोग रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि उस बैठक में सरकार के विरुद्ध में एक नया रणनीति तय करके आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के बड़की सरिया और सर्वोदय आश्रम गांव में बीती देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने खेत में लगी सब्जियों और कई घरों को भी नष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, घर में रहे बर्तन व खाने पीने के सामान को भी बर्बाद कर दिया। बताया गया कि देर रात को हाथी आए तो बाहर निकलने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। कुछ लोग जो झोपड़ी नुमा घर में रहते हैं वे किसी तरह अपनी जान बचाकर रात में ही शहर की ओर भाग निकले। 15 हाथियों के झुंड ने 2 गांव में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया है। सूचना पाकर वन विभाग की टीम पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर भारी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़कर गांव से बाहर किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हुआ है। सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और हाथी आया 11 बजे से अछुआ सन से वहाँ से फड़ाका उड़का फोड़ के भगाया, तो इधर आ गया, हमको मकान में धस दिया। 100 लोग हाथी था। यहाँ चावल वोल जितना बहुत नकसवानी हो गया, जैसे जानवर है, बकरी है, सब चीज़ खोल हकाया, तो कुछ बचा, सब को 1 लाख के नकसवानी हो गया। हमें घर बनना चाहिए बाबू। 11 बजे रात हाथी आया, हम लोग भगाने का कोशिश किए लेकिन नहीं भागा। एक हाथी आके मेरा घर पे घुस गया, इतना जोर से धक्का मारा, दरवाजा पूरा ये ईंट वीट सब तोड़ दिया और सारा सामान चट कर गया, लगभग 80,000 के। और फिर सब हांडी बर्तन जितना सब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। संत श्री आशाराम बापू के जन्म दिवस को अर्गा घाट में मंगलवार को अवतरण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान शहरी क्षेत्र में संकीर्तन यात्रा निकाली गई। संकीर्तन यात्रा की शुरुआत अर्गा घाट में आरती कर की गई, जिसके बाद शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में गिरिडीह नगरवासी संकीर्तन यात्रा में सम्मिलित हुए। इस बाबत संस्था से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि 9 वर्षों से परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी निर्दोष जेल में बंद है। उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है। उन्होंने हिंदू संस्कृति को जगाने का काम किया, हिंदू को हिंदू का गौरव मिले, इस दिशा में उन्होंने काम किया। उन्होंने धर्मांतरण को रोकने का काम किया। इसके बावजूद उन्हें साजिश के तहत गलत मामलों में फंसा दिया गया है। बताया गया कि आशाराम बापू के पूरे प्रकरण में सिर्फ आरोप के अलावा प्रमाण नहीं मिलता। बापू जी पर पॉक्सो एक्ट लगवाने हेतु एक झूठा सर्टिफिकेट बनाया गया था। आज ये जो क्रिश्चियन संस्था है वो हमारे बापू को फंसा गई, मर्डर कहानी बनाया गया है। इसके कारण हमारे बापू आज निर्दोष, आज 9-10 साल हो बेचारा, 10 साल में जेल में है। और ये बापूजी ने हमारी हिंदू संस्कृति को जगाया है। हमारे जो धर्मांतरण होने जा रहा था उनको बचाया है, हिंदू को हिंदू में वापस किया है, इसलिए बापू को फंसाया गया है। नहीं तो ये क्या 10 साल पुराना केस, 10 साल पहले कहीं कागज कलम नहीं था, कहीं थाना नहीं था, जो कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा होने से हमारे भारत का बहुत नुकसान हो। इसीलिए हमारे बापू बिल्कुल निर्दोष हैं। हमारे बापू का एक
साधक वैसा नहीं कर सकता, आम जनता ये काम नहीं कर सकती है इतनी उम्र पे, तब एक्शन कैसे कर सकते हैं ऐसा काम? ऐसा घिनौना आज तक ये इतिहास बन जाएगा। हमारे बापू निर्दोष थे और निर्दोष रहेंगे। वो खुद एक ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी, कभी ऐसा काम नहीं करते। परम पूजनीय विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू के 27वां जन्म अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी गिरिडीह के नगरवासी यहाँ संकीर्तन यात्रा में निकले थे। वहाँ संत श्री आसाराम पाठ के बाद, आरती के बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण किए एवं 4 बजे से वो कौन जगह है, जगह का नाम अर्घा घाट, बड़े बजरंगबली मंदिर जी के पास से हम लोग संकीर्तन यात्रा निकाले और पूरा नगर को भ्रमण करते हुए यहाँ पर उसका समापन किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोजी में संचालित जन शिक्षण संस्थान कार्यालय में सोमवार रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंगलवार को संस्थान के कर्मी बसंत कुमार जब कार्यालय पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने इसकी लिखित सूचना मुफस्सिल थाने को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इस बाबत जन शिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मी बसंत कुमार ने बताया कि हर दिन की तरह सोमवार की शाम 5 बजे कार्यालय बंद कर अपने घर चले गए। मंगलवार को जब वह सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचे तो मुख्य द्वार के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर अन्य रूम के कमरे के दरवाजे भी टूटे हुए पाए गए। उन्होंने बताया कि कार्यालय के गोदरेज में रखा 5,000 रुपए नगद समेत सिलाई मशीन व अन्य सामानों पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। मैं बसंत कुमार जन शिक्षण संस्थान गिरिडीह सीओडी के शाखा में कार्यरत हूँ। कल शाम 5 बजे मैं ऑफिस बंद करके अपने घर लौटा और आज सुबह जब मैं ऑफिस में पुनः लौटा तो मैंने यहाँ के एंट्रेंस गेट का ताला टूटा हुआ पाया और जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि और भी सभी रूम के ताले टूटे हुए थे और जैसे कि आप देख सकते हैं अलमारी वगैरह भी टूटा हुआ था और कुछ सामान वगैरह भी चोरी हुआ था, जिसमें कुछ नगद रुपए, बर्तन और कपड़े वगैरह भी शामिल थे। इस घटना की जानकारी मैंने मुफस्सिल थाना को लिखित आवेदन करके दी गई है और थाना से प्रशासन के लोग आए थे, कुछ जांच करके गए हैं। तो थाना से मेरा यही अनुरोध होगा कि इसकी न जांच की जाए और जल्द से जल्द इसकी पुष्टि की जाए। सचिवालय घेराव को लेकर हजारों की संख्या में गिरिडीह से निकले भाजपाई। सुरक्षा जांच के नाम पर मुफस्सिल थाने में रोका, भाजपाइयों ने जताया विरोध, माहौल हुआ तनावपूर्ण। एमआर टीकाकरण को लेकर उपायुक्त ने डीसी ऑफिस में किया पत्रकार सेमिनार। खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान की दी गई जानकारी। इधर जागरूकता को लेकर झंडा मैदान से निकाली गई रैली। कल से जिले भर में शुरू होगी एमआर टीकाकरण अभियान। विभिन्न मांगों को लेकर किसान मंच ने झंडा मैदान में दिया धरना। शहरी क्षेत्र में किया प्रदर्शन, जिला प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। 2 नन्हे प्रतिभावान कराटे खिलाड़ियों को मिली समाज सेवियों की मदद। पंखुड़ी और आदित्य नेशनल टूर्नामेंट के लिए जाएंगे जयपुर, आर्थिक मदद पाकर हुए बेहद खुश। और झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा की ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया धरना, की गई आवाज बुलंद। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने दिया सकारात्मक आश्वासन। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।